बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने इस वक्त अपने मुखालफीन के सरों के ऊपर से एक ऐसी शॉट लगाई है, एक ऐसा छक्का मारा है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही है कि हमारे साथ हुआ क्या है। इस वक्त आप बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की चीखें सुन रहे हैं। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। मतलब इन्हें दंदल पड़ी हुई है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये मतलब हमारे साथ क्या हुआ है। इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग पीटीआई के खिलाफ की गई थी, एक बहुत बड़ा जो है ना वो तमाशा क्रिएट करने की जो है ना वो पूरी साजिश की गई थी। इमरान खान ने जेल में बैठे हुए अपनी हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए एक झटके में उस पूरी की पूरी साजिश के हिस्से बखिए कर दिए हैं। ये क्या मामला है? इस वक्त नून लीगी रहनुमा क्यों चीख रहे हैं? नंबर वन, नाज़रीन किराम, आज सबसे पहले ये स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस वक्त बिलखसूस पाकिस्तान, वैसे तो तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम में कैसे जाए। मुक्तदरा से सेटिंग हो गई, केसेस माफ करवा लिए, क्लीन चिटें मिलना शुरू हो गई और यह कह दिया कि आज अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। नाज़रीन किराम, इससे काम नहीं चल रहा है। खबर यह है कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, के सीनियर रहनुमा, नाज़रीन किराम, वो अवाम के हथे, स्टूडेंट्स के हथे चढ़ गए हैं। उन्होंने जो उनकी जो है ना वो बुत्ती बनाई है और जो उनके साथ किया है, उसकी वीडियो सामने आ गई है। ये 10, 12, 13 सेकंड की वीडियो जो है वो एक तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, बल्कि तमाम सियासतदानों को दिखाने के लिए जरूरी है कि पता चल जाए कि जब अवाम की मंशा के खिलाफ जाया जाए तो फिर क्या होता है। इस वीडियो में क्या है नाज़रीन किराम, ये भी जो है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन किराम, एक और जो खातून है, अब की बार एक मशहूर शख्सियत की साबिका बीवी इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो रही है। एक नया इंटरव्यू आ रहा है। ये खातून कौन है? ये किस मशहूर शख्सियत की जो है वो बीवी है? और इनके इंटरव्यू के आने से पहले मैं ये इंटरव्यू क्या होगा, इसमें किन बातों का जिक्र होगा, इसका कच्चा चिट्ठा भी मैं आपके सामने रख दूंगा। इसकी कुछ तफसीलात भी हमारे पास आ गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अगर हमें हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर कर लें। इसका फायदा ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचाने में आसानी होती है। सो कम टू द पॉइंट नाज़रीन इकराम, ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, ये बताने से पहले मैं अभी आपके सामने ये गोशगुजार करूं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जैसे बदमस्त हाथी होता है ना, इस तरह से, क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे कंधे पे हाथ आके ये जो सिविलियन बालादस्ती और फलानी और ढिमकानी, ये सारे नारे सारे के सारे नारे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब से मुक्तदरा का हाथ इनके सर पे आया, ये बदमस्त हाथी की तरह रिएक्ट करते हुए नजर आए। इन्हें लग रहा है कि हम जो कुछ दिल कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल देता हूं, इरफान सदीकी साहब का एक कॉलम, नाज़रीन किराम, दोबारा वो जो कॉलम्स की एक लड़ाई चल रही है सोहेल वड़ाई साहब के दरमियान में और इरफान सदीकी साहब के दरमियान में। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, जवाब में इरफान सदीकी साहब कॉलम लिखते हैं, इरफान सदीकी साहब कॉलम लिखते हैं, जवाब में सोहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं। ये बातें सारी तो चल रही हैं, मतलब सोहेल वड़ाई जो है ना वो कोई एक सेन वॉइस की हैसियत से जो है ना वो उन्हें पैगाम पहुंचाना है कि थोड़ा बंदे के पुत्र बन जाए, लेकिन ये तुम दो इमरान खान के चक्कर में जो है ना वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आज इसी चक्कर में, यानी कि मुक्तदरा के हाथ के उस बदमस्ती में, नाज़रीन किराम, इन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया अपने कॉलम के अंदर, और इंकशाफ नहीं किया बल्कि फौज को चढ़ दौड़े हैं। यानी कि वो उसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। नाज़रीन किराम, इसके मिस्दाक आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है ना वो इरफान सदीकी ने किया है। वो ये कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि हमें जनरल राहील शरीफ ने कहा कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे दें तो मैं पनामा को संभाल लूंगा। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा मैं पनामा को देख लूंगा, तो मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। ये मैं कोट अनकोट आपके सामने पढ़ रहा हूं, कोट अनकोट। और उसमें उन्होंने मफहूम नहीं बात बयान किया इरफान सदीकी ने अपने कॉलम में, बल्कि जो है ना वो जिस तरह से कोट अनकोट लिखते हैं ना कॉमास के साथ, उन्हीं कॉमास के साथ, यानी कि एग्जैक्टली जनरल राहील शरीफ ने ये कहा कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें,
मैं जो है वो आपका ये पनामा संभाल लूंगा, ये कहा गया है। तो ये बजाते खुद जर्नैलों को पढ़ गए हैं, बजाते खुद फौज को पढ़े हुए हैं। पता क्या है मसला, क्या है मसला? ये है, सिर्फ इन्हें इस वक्त समझ आ रही है कि हमारे कंधे पे हाथ है, हम जो दिल करें हमारे गुनाह माफ है, लेकिन इन्हें समझ नहीं है। मैंने वो असद तूर साहब वाली वीडियो शायद मैंने कुछ दिन पहले भी की थी कि इन्हें, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में दावा किया गया था। असद तूर ने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर ने दावा किया था कि मरियम बीबी को, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि मरियम बीबी को नहीं पता कि फौज कैसे काम करती है, लिहाजा ये बदमस्तों की तरह नाज़रीन इकराम लगे हुए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही है। दूसरी खबर सुन लीजिए, जो एक और इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन इकराम। इस वक्त आप ये देखिए कि जो नून लीगी रहनुमा है, उनकी चीखें आपको सुनाई देंगी, मतलब वो चीखते हुए आपको दिखाई देंगे। मिसाल देता हूं, मैं कुछ बयान आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इससे तो अपनी बीवी पे एतबार नहीं है, ये तो जो है ना वो किसी के ऊपर एतबार नहीं करता, किसी सीनियर पार्टी रहनुमा को इसने जो है ना वो चेयरमैन नहीं बनाया, और ये फलाना फलाना फलाना। फिर जो है ना वो कुछ और मुस्लिम लीग रहनुमाओं के भी मैंने इसी मामले के ऊपर ना, ऐसे लग रहा है जैसे बेचारों की उम्मीदें टूट गई हैं। इस तरह के बयान देखे कि इसका क्या है, ये तो अपने घर वालों पे एतबार नहीं करता और फना, और ये नहीं होता और वो नहीं होता। इसकी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, ये हुआ क्यों है और ये इनकी चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी खबर दे दूं। हुआ नाज़रीन किराम ये है कि प्लान ये किया गया था कि इमरान खान को या तो बल्ले का निशान लेना है, ठीक है, और या जो है ना वो हमने इमरान खान को चेयरमैन नहीं रहने देना। इमरान खान ने बड़ा स्मार्ट मूव खेलते हुए अपनी पार्टी टूटने से बचाई और एक नए चेयरमैन को नामजद कर दिया। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान बैरिस्टर गोहर जैसे एक बंदे को चेयरमैन बना देगा। पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरे के पूरे मामलात सेट हो चुके थे कि होगा क्या कि जो है ना वो हम सड़कों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मतलब उनकी शक्ल में अपने ही कुछ लोग निकालेंगे और वो डिवीजन कायम करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर। यानी कि एक ग्रुप बुशरा बीबी के साथ होगा, एक ग्रुप अलीमा खान के साथ होगा, और इसी किस्म का एक दावा फैसल वावडा आपको पता कर चुके हैं। अब ये सारी प्लानिंग थी। इमरान खान अब न जाने खुदा ने उसके ऊपर किस तरह की मेहरबानी की है कि उसे जेल में बैठे हुए बगैर ये कम्युनिकेशन के, बगैर ये कोई अब लगाती जराए के बगैर ही उसे अंदाजा होता है कि बाहर क्या चल रहा है। और उसने एक ऐसा स्मार्ट मूव खेला कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कैसा बंदा आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि फलाना है या फलाना है, यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इमरान खान ने ये किया मैं आपको नाज़रीन किराम बताऊं, देखिए इस बात को समझिए, ये बात समझने के लिए जरूरी है कि इमरान खान को जब जेल में कहा गया कि अपनी बीवी को बुला बुला लो, अपने जो है ना वो बहन को बना लो, तो इमरान खान ने कहा ये मोरूसी, कोई मेरी मोरूसी पार्टी नहीं है। अब चूंकि इन्होंने प्लानिंग उस हवाले से कर रखी थी, प्लान इस तरह से कर रखा था, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि हूण की करिए, हूण ते फंस गए हैं, हूण ते फंस गए हैं। क्योंकि अब जो है ना वो तहरीक इंसाफ के हिस्से बखिए करने में हमारा, हमें जो है ना वो कोई सीन ही नहीं मिल रहा, कोई अब क्या करें, किस तरह से जो है ना वो इसके हिस्से बखिए करें। इसलिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की चीखें सुन रहे हैं। जो जो इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है और जो जो चले इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, तो इमरान खान ऐसे ऐसे मूव्स खेल रहा है कि नून लीग को समझ आ रही है कि इमरान खान तो ऐसे लगा रहा, तो इलेक्शन हमें भी नहीं मिलना। ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि नून लीग को इस बात की भी परेशानी है। वो मैं चले आगे चल के थोड़ा और डिस्कस करता हूं कि नून लीग को इस बारे में क्या परेशानी है। इससे पहले आप एक और इंपॉर्टेंट खबर सुनिए। मैंने नाज़रीन के नाम आपको बताया कि एक और इंटरव्यू जो है वो आ रहा है, एक और इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू इस बार एक मशहूर शख्सियत की साबिका बीवी का आ रहा है। इस बारे में आपने सुन ही रखा होगा। लोग मुख्तलिफ लोगों ने, जैसे खास तौर पे मुनीफ फारूक ने इशारों कनायों में ये बात किया है कि एक मशहूर शख्सियत की साबिका बीवी का इंटरव्यू आ रहा है। ये मैं जो है ना वो आपको बता दूं कि ये कौन है शख्सियत और ये इस इंटरव्यू में क्या होगा। मैं अभी से आपके सामने कच्चा चट्टा खोल के रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, एक खातून है, उनका नाम है इंसबात यूसुफ, पुराना नाम है। अब तो यूसुफ ऑब्वियसली साथ नहीं लगता, लेकिन इंसबात इनका पुराना नाम है। ये बीवी है यूसुफ सलाहुद्दीन मियां सल्ली की। यूसुफ सलाहुद्दीन मियां सल्ली दी हवेली, यूसुफ सलाहुद्दीन की ये साबिका बीवी रह चुकी हैं। और अब बताया जा रहा है जी नई बोतल में पुरानी शराब को ढेला जा रहा है। यानी कि ये जो खातून है ये एक्चुअली ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये इंटरव्यू में क्या कहेगी, उसकी वजह भी आपको बता देता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये कहेगी। नाज़रीन-ए-किराम, ये इंटरव्यू के अंदर ये कहने वाली हैं, ये इंटरव्यू के अंदर आपको
जो है ना वो इन्हें आप कहते हुए सुनेंगे कि एक्चुअली मेरे घर में, मेरे मियाँ के घर में, मियाँ यूसुफ के घर में पार्टीज होती थी। इमरान खान जो है ना वो लड़कियों को लेके आता था और मिडिल क्लास घराने की लड़कियों को टारगेट किया जाता था, फला 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 फला। ये बहुत सारी बातें जो है वो इस तरह से की जाएंगी। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको ये पहले कैसे पता है, तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन किराम। ये कुछ पुराने कॉलम्स जो हैं वो मेरे सामने पड़े हुए हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो इंसबात यूसुफ साहब हैं, इनकी तलाक हो चुकी है यूसुफ सलाहुद्दीन से। तो जब तलाक हुई तो इन्होंने इल्जाम ये लगाया कि मेरी तलाक यूसुफ सलाहुद्दीन से इमरान खान की वजह से हुई। और देखें वो क्या कह रहे हैं। ये रोजनामा जंग 22 मई 1997 बरोज जुमेरात का एक खबर है, जिसके अंदर ये जो इंसबात यूसुफ साहब है वो कह रही हैं कि मेरा घर उजाड़ने का जिम्मेदार इमरान खान है, जिसकी वजह से यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे तलाक दी। यानी कि पर्सनल ग्रज है इस खातून को। इसी तरह से इन्होंने 2007 में एक कॉलम लिखा नवाए वक्त में, और उसका टाइटल था ये हैं हमारे सियासतदान। इसमें इन्होंने इमरान खान की किरदार को, इमरान खान की जिंदगी को उधेड़ के रखा और मतलब रंग बिरंगी जो है ना वो बातें की गई। इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है, फला है, ढमका है, बहुत सारी चीजें नाज़रीन इकराम कही गई। और इनमें बहुत सारी चीजों को जो है ना वो इस तरह से बना के पेश किया गया जैसे खुदा ना खास्ता इमरान खान जो है ना वो कोई, आप समझिए इस बात को कि ये एक पर्सनल ग्रज है। अब मैं आप आखिरी खबर आपके सामने रख दूं, और वो खबर ये है कि नाज़रीन इकराम नून लीग को ये घबरा पड़ चुका है कि जनाब इलेक्शन उनसे, ये जिस वक्त इनकी डेस्परेशन देख रहे हैं ना, वो ये है, वो इस वजह से है कि इन्हें लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू कंडक्ट द इलेक्शंस। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे सर पे जो है ना वो साहब बादर का हाथ है, मुक्तदरा हमारे सर के ऊपर है, हमें इस वक्त कोई परेशानी नहीं है, हमें रिलीफ मिल रहे हैं, तो हमें इलेक्शंस के अंदर भी जो है ना वो सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल होगी। लेकिन अगर इलेक्शन इससे थोड़े लेट हुए तो जो है ना वो काम हमारे लिए खराब हो जाएगा। आप हैरान होंगे नाज़रीन इकराम कि आप शायद इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को और इनकी जमात को कितना घबरा पड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको भी वही गोली दी जा रही है जो गोली उन्होंने बजाते खुद पीटीआई को दी थी। जब दो सूबों के अंदर इलेक्शंस टाइम पर नहीं हुए थे या इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे, तो नून लीग ने रंग बिरंगी चीजें, रंग बिरंगी इस पार्लियामान के अंदर रंग बिरंगे जो है ना वो मुशगाफियां और रंग बिरंगे जो है ना वो चीजें घड़ी गई थी। आज इसका बजाते खुद डायरेक्टली नुकसान नाज़रीन इकराम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डायरेक्टली इसका नुकसान होने जा रहा है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अब उनको भी वही मीठी गोली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो जी सिक्योरिटी का मसला है, वो जी पैसों का मसला है, वो जी मईशत का मसला है, क्योंकि मईशत जो है ना वो बेहतर हो रही है। आपको पता ही है कुछ दुबई से, कुछ कुवैत से हमें सरमायाकारी मिल रही है एसआईएफसी के थ्रू, और अगर फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे तो दोबारा डिस्टेबलाइज हो जाएगी और जो है ना वो फायदा नहीं होगा उस इन्वेस्टमेंट का, फला फला फला। इसके ऊपर जो है ना वो आप नाज़रीन कराम इसी तरह की मीठी गोली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वो वीडियो मेरे जो है ना वो जेन से निकल गई, लेट हो गई, वो वीडियो भी मैं नाज़रीन कराम आपके सामने रख दूं। आप कहेंगे कि लेट आपने इसको जो है ना वो शामिल किया है। मैं माजरत खाऊं, मुझे ये पहले शामिल कर देनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन कराम मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक्चुअली हुआ ये है कि ये वीडियो आप असल में जो एहसन इकबाल साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और इसी तरह से मुझे ये JUIF के हाफिज अब्दुल्ला साहब लग रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि दूर से वीडियो शूट की गई है। जमात इस्लामी के सेनेटर भी हैं इनके साथ, लेकिन जो नारे लग रहे हैं वो एहसन इकबाल के मुंह पे लग रहे हैं। और नारे क्या लग रहे हैं सुने जरा, क्या कहा जा रहा है उनको, सुने जरा वो क्या कह रहा है। ये स्टूडेंट्स ने इनको घेरा है और पीटीआई के नारे लग रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा 4 सेकंड की ये वीडियो जो है ना वो एडिटर साहब साथ में चला दें, ताकि जो है ना वो अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ इस वक्त जो है ना वो मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं माजरत खाऊं, मैंने इसको एंड पे चलाया, मुझे अगर थोड़ा पहले जेन में आ जाती तो मैं ऐसे रख देता, क्योंकि खबरें इतनी ज्यादा थी, कुछ खबरें बल्कि मेरे पास ज्यादा और लिखी हुई हैं जो मिस हो गई हैं, जो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।